संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलाती है। जैसे आप जीवन के पड़ावों से गुजरते हैं, आपको जिस दर्दनाक वास्तविकता से जूझना पड़ता है वह यह है, कड़ी मेहनत और संघर्ष भी सफलता की गारंटी नहीं देता है। अधिकांश लोगों को सफलता एक रहस्य, एक पहेली जैसी लगती है। गुरुओं द्वारा सिखाए गए सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों के कष्टसाध्य अनुप्रयोग के बावजूद सफलता मायावी बनी हुई है। विडंबना, जैसा कि आपने भी देखा होगा, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इतनी आसानी से सफलता मिल गई है। इन लोगों को अक्सर अस्पष्ट कारकों के साथ भाग्यशाली माना जाता है, जो उन्हें सही समय पर सही काम करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सफलता की यह मिसिंग लिंकिंग क्या है? क्या यह वास्तव में एक अस्पष्ट कारक है जो विजेताओं को यादृच्छिक रूप से चुनता है? सफलता तक पहुंचने में कठिनाई का स्तर सीधे हमारे जीवन लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता के स्तर पर निर्भर करता है। क्या आपको सफलता पाने के लिए उन कार्यों में मेहनत करनी पड़ती है जिनमें आपको कभी आनंद नहीं आता? यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो इसकी सबसे अधिक संभावना है। क्या सफलता आनंददायक और संतुष्टिपूर्ण तरीके से प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल। यदि आपने अपने जीवन की दिशा और मिशन में स्पष्टता हासिल कर ली है और उन्हें दृढ़ता से अपने ध्यान के केंद्र में रखा है, तो आपका जीवन खुशी और संतुष्टि के दैनिक अनुभव से चित्रित होगा। सफलता के साथ कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है, ग्लैमरस प्रकार की सफलता जो दूसरों की पहचान और ईर्ष्या हासिल करती है, वह आपके दिल की गहरी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकती है। यदि आप अपने दिल की इच्छा के साथ सफलता का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो आप वास्तव में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष के बिना सफलता पाने की यह लुप्त कड़ी है। अधिकांश लोग सफलता को लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। सच तो यह है कि यात्रा के दौरान सफलता का अनुभव होना चाहिए। 2 दशकों से अधिक समय से मैं पढ़ाई, खेल, करियर और यहां तक कि आत्मविकास के लक्ष्यों में सफलता हासिल कर रहा हूं। मैं बेहद लक्ष्य उन्मुख था। हमेशा अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों में से एक के कालातीत सिद्धांत को कायम रखता था। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जैसे ही मैं इन सभी वर्षों के अनुभव पर विचार करता हूं, मैंने पाया कि मैं सफलता के स्पष्ट विरोधाभास को देख रहा हूं। जब मैंने केवल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया, तो सफलता की खुशी और उत्साह अक्सर अल्पकालिक होता है। सफलता आमतौर पर लंबे संघर्ष और कभी-कभी अप्रिय कड़ी मेहनत के बाद हासिल होती है। मुख्य कारण यह है कि मैं ऐसी सफलता का पीछा कर रहा था जो मेरे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती। मैं आंतरिक आनंद और तृप्ति से अधिक प्रतिष्ठा और ग्लैमर की ओर आकर्षित था। सरल सबक जिसे समझने में मुझे वर्षों लग गए। केवल उन्हीं लक्ष्यों का पीछा करें जिनसे आप यात्रा का आनंद ले सकें। अक्सर यह कि हम सफलता को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, यह निर्धारित करता है कि हम अंतिम लक्ष्य के समान यात्रा का आनंद लेने में सक्षम हैं या नहीं। उदाहरण के लिए मेरा पसंदीदा खेल लें, मैराथन दौड़। जब मैं मैराथन दौड़ में दौड़ने का लक्ष्य निर्धारित करता हूं, तो मैं दौड़ के लिए प्रशिक्षण के लिए खुद को 6 से 9 महीने देता हूं। मैराथन दौड़ में एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरा पूरा कोर्स 3.5 घंटे या उससे बेहतर समय में पूरा करने का स्पष्ट लक्ष्य है। मैं आहार और व्यायाम के साथ साथ अपने काम में बेहतर अनुशासन स्थापित करने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि आखिरी मैराथन जो मैंने 10 साल से भी पहले दौड़ी थी, वह बमुश्किल 4 घंटे से कम की थी। इस अंतिम लक्ष्य के साथ मैं दौड़ के दौरान दौड़ने के लिए आवश्यक गति का पता लगाने के लिए पीछे की ओर काम करता हूं। तब मैं अपने मौजूदा फॉर्म और 8 महीने के समय में मुझे क्या हासिल करना है के बीच अंतर जान सकूंगा। मैं साप्ताहिक लंबी दौड़, गति कार्य और अंतराल प्रशिक्षण करने के लिए एक प्रशिक्षण योजना तैयार करता हूं। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगतिशील तरीके से होगा, जहां दौड़ के दिन तक पहुंचने पर मुझे चरम फॉर्म हासिल करना चाहिए। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो मैराथन दौड़ की तैयारी में बहुत सारे विवरण हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मुझे ध्यान केंद्रित करना है, वह यह है कि मैं सफलता को कैसे परिभाषित करता हूं। यह एक मानसिकता वाला व्यवसाय है। हालांकि मैंने दौड़ पूरी करने के लिए एक विशिष्ट समय लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन यह मेरी सफलता की परिभाषा नहीं है। अब से 8 महीने बाद सुदूर भविष्य में सफलता नहीं मिलती है। 12 मील की दौड़ पूरी करता हूं। एक थकाऊ लेकिन संतोषजनक गति प्रशिक्षण का अभ्यास करें।
जब मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, तब भी दंडात्मक अंतराल प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। खेल आहार पर टिके रहने के लिए स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन का विरोध करें। अत्यधिक प्रशिक्षण या चोट से बचने के लिए बहुत अधिक दौड़ने की इच्छा को टालें। छाले और खरोंच पर पूरी लगन से ध्यान दें, ताकि बिना किसी व्यवधान के अगले दिन के प्रशिक्षण के लिए समय पर ठीक हो सके। आवश्यक संतुलन बहाल करने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ की पूर्ति करना याद रखें। भले ही मुझे पसीना बहाना पड़ता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और चोटें भी लगती हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं है। यह मजेदार और रोमांचक है। यह मुझे हर दिन ऊर्जावान रखता है। मैं हर दिन प्रशिक्षण व्यवस्था का इंतजार करता हूँ। प्रत्येक थका देने वाले प्रशिक्षण सत्र को पूरा करने के उत्साह और संतुष्टि की आशा करता हूँ, यह जानते हुए कि मैंने उस दिन सफलता हासिल कर ली है। ऐसी सफलता मानसिकता का मिश्रित प्रभाव सशक्त बनाने वाला होता है। मैं भली भांति जानता हूं कि ये छोटी छोटी सफलताएं आने वाले समय में बड़ी सफलता बन जाएंगी। भले ही मैं इस वर्ष के अंत में अपने समय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, मुझे पता है कि मैं वैसे भी सफल हो गया हूं, जब तक कि मैं प्रशिक्षण व्यवस्था का परिश्रम पूर्वक पालन करता हूं। अंतिम लक्ष्य से पहले ही मुझे 8 महीने तक दैनिक आधार पर सफलता का अनुभव हो चुका होगा। रनिंग टाइम की अंतिम उपलब्धि अद्भुत होगी, लेकिन इससे मेरी सफलता कम नहीं होगी। मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर रहा हूं।